हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है आसानी से कहने में आ जाना, दूसरा ऑप्शन है झूठ बोलना, तीसरा ऑप्शन है किसी की चुगली करना, चौथा ऑप्शन है चालाकी में आगे होना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है चालाकी में आगे होना। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चालाकी में आगे होना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है सर्वमत, तीसरा ऑप्शन है परंपरावादी, चौथा ऑप्शन है आधुनिकीकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आधुनिकीकरण। यानी नवीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है आज, आजकल, प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है ज्यों ही, तक, पर, तीसरा ऑप्शन है ऊपर, नीचे, बाहर, चौथा ऑप्शन है केवल, कदाचित, शायद। तो देखिए इसका राइट आंसर है केवल, कदाचित, शायद। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? केवल, कदाचित, शायद। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। तो आपको बताना है झुंड के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है गुच्छा, दूसरा ऑप्शन है छल्ला, तीसरा ऑप्शन है दल, चौथा ऑप्शन है समूह। तो देखिए अंगूर के जो एक वो होता ना पूरा जो जिसमें अंगूर लगे थे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम गुच्छा बोलते हैं, झुंड नहीं बोलते। झुंड किसका होता है? भेड़ बकरियों का झुंड होता है। समूह किनका होता है? लोगों का समूह होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लेट में अंगूर का गुच्छा रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए हुए उपकार को मानता है उसको बताना है कि आपको एक शब्द में क्या कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है। पहला ऑप्शन है कृतार्थ, दूसरा ऑप्शन है कृतकृत्य, तीसरा ऑप्शन है कृतधन, चौथा ऑप्शन है कृतज्ञ। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यदि जिसको आता है वो साथ साथ कमेंट करता जाए, ठीक है, जो सही आंसर है उसको पता। तो देखिए जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं? हम कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चट कर जाना। पहला ऑप्शन है खा जाना, दूसरा ऑप्शन है मर जाना, तीसरा ऑप्शन है सो जाना, चौथा ऑप्शन है घूस लेना। देखिए हम बोलते नहीं उसने पूरा खाना चट कर लिया, तो क्या कर लिया? पूरा खाना खा लिया, यानी खा जाना। चट कर जाना यानी खा जाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के लेके आए। फूल के पर्याय शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको बताना है किस ऑप्शन में फूल का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। पहला ऑप्शन है बारिद, दूसरा ऑप्शन है सुमन, तीसरा ऑप्शन है कुमुद, चौथा ऑप्शन है पुंडरिक। तो देखिए पुंडरिक तो आपको पता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। बारिद किसका होता है बताइए? बादल का। तो देखिए फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुमन है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, 5 टन कोयले इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो आपको बताना है कोयले के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा ऑप्शन है कोयलों, तीसरा ऑप्शन है कोयलासा, चौथा ऑप्शन है कोयला। तो देखिए 5 टन कोयले नहीं होता, क्या होता? 5 टन कोयला होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से
कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको पता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, दूसरा ऑप्शन है समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तीसरा ऑप्शन है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, चौथा ऑप्शन है स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं नहीं, कहीं कहीं। बताइए इसका क्या आएगा राइट आंसर, बताइए। तो देखिए समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे ठीक है, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक ठीक है, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं कहीं ये भी ठीक है। तो देखिए परिणाम वाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। 10वां प्रश्न है शिवाजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। वाक्य में प्रयुक्त दुर्गम शब्द का अर्थ बताना है आपको, दुर्गम शब्द का अर्थ बताना है क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है जहां पहुंचना संभव हो, दूसरा ऑप्शन है जहां पहुंचना कठिन हो, तीसरा ऑप्शन है जहां जाना अच्छा लगता हो। तो जहां जाना रास्ता अच्छा हो, जहां का रास्ता अच्छा हो। तो देखिए जहां का रास्ता अच्छा हो ये नहीं बोलते, जहां जाना अच्छा लगता हो ये भी नहीं बोलते, जहां पहुंचना कठिन हो, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जहां पहुंचना कठिन हो इसका राइट आंसर होगा दुर्गम। तो दुर्गम को हम क्या बोल सकते हैं, जहां पहुंचना कठिन हो। शिवाजी का वह मंदिर जंगल में है, बहुत बहुत ऐसे स्थान पर जहां पहुंचना कठिन हो, इस प्रकार बनेगा, ठीक है ये वाक्य। तो जहां पहुंचना संभव हो, संभव थोड़ी होगा, ठीक है। जहां पहुंचना कठिन हो ऐसी जगह पर मंदिर है शिवाजी का, ठीक है, वह जंगल में। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है इसको। चलिए 11वां प्रश्न है शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और खाली स्थान का अपमान होता है। शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है धृष्ट, दूसरा ऑप्शन है सुकुमार, तीसरा ऑप्शन है सौम्य, चौथा ऑप्शन है वृद्ध। देखिए यहाँ पर विलोम नहीं पूछते तो हम क्या लगा देते, सुकुमार लगा देते, कोई महान लगा देते, ठीक है। तो धृष्ट, तो शालीन एक अच्छा इंसान होता है, धृष्ट कैसा इंसान होता है, बुरा इंसान होता है। तो बुरे का क्या होता है, हमेशा अपमान होता है। यानी शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा क्या सम्मान होता है और धृष्ट का क्या होता है, अपमान होता है। क्योंकि हमें शालीन का क्या बताना चाहिए था, बताना था विलोम शब्द बताना था, तो शालीन का विलोम शब्द क्या होगा, धृष्ट होगा। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है रमेश बहुत भोला है, दूसरा ऑप्शन है यौवन चिरकाल नहीं रहता, तीसरा ऑप्शन है वह छोटा बालक है, चौथा ऑप्शन है अत्यंत कोमल है, पुष्प अत्यंत कोमल है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए सुकुमार का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं सुकुमार। 13वां प्रश्न है सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वाक्य में अशुद्ध पहचानिए। देखिए सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, की जगह पर क्या होना चाहिए था, बताइए। तो इसमें की जगह पर क्या होना चाहिए था, सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या शुद्धि है, की स्थान पर शुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुने जिसकी कोई सीमा ना हो। तो उसे क्या बोलते बताइए, असीम। आप उसका आंसर एक शब्द में 1 मिनट 1 सेकंड में दे सकते हो। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलते हैं हम, असीम। जिसकी कोई सीमा हो तो सीमित, ठीक है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है निराशा की किरण छाई हुई है, निराशा के बादल छाए हुए हैं, निराशा का प्रकाश छाया हुआ है, निराशा का उजाला छाया हुआ है। तो बताइए तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, निराशा की बादल छाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बढ़िया शानदार। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।